हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त और मैं जा रहा हूँ लम्स, क्योंकि रेगुलर एग्ज़ाम्स तो नहीं है, लेकिन जो हमारा माशाल्लाह से कारनामा दिया हुआ है पिछले साल का, उसका अंजाम है। सप्ली का एग्ज़ाम है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे भाई आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मुझे मतलब बताते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, पहली सप्ली है, अब देखते हैं। होपफुली अच्छा हो जाए पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था पहले भी, और अब भी लग रहा है, क्योंकि बहुत ही हड़बड़ी में हुआ था। हमारा जो लेक्चर्स हैं वो बहुत हड़बड़ी में हुए थे, तो अब देखते हैं क्या होता है, आज कैसा पेपर आता है। हाँ तो भाई जैसा कि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है, टायर जो है इसकी हवा कम है। अब हवा कम है या पंक्चर है ये पता नहीं है, देखते हैं। होपफुली हवा कम हो। जी हाँ, तो हम मंजिल की तरफ आ चुके हैं ठीक 3 मिनट पहले। अब जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ये ओएसपी सेंटर है, मैं पहली बार इधर आया हूँ, लेकिन रास्ता शुक्र है सही से मिल गया। आसानी था, मुश्किल थोड़ी था। खैर, तो चलते हैं अंदर। भाई एक तो इस टायर ने ना बड़ा तंग किया है मुझे, मतलब ये पिछला टायर ही है जो हमेशा ख्वार करता है, हमेशा। और इसको ना मैं छोड़ूंगा नहीं अब। खैर, हुआ ये कि भाई सुबह मैंने इसको आपको दिखाया कि ये पंक्चर लग रहा था, लेकिन था उसको मैंने दिखाया, उसने बोला नहीं पंक्चर नहीं होगा। उसने हवा भर दी, सही है, हवा भर दी। अब हवा तो भर दी, इसके बाद क्या होगा। यहाँ पे आया मैं पेपर दे के, क्योंकि देर हो चुकी थी, मैंने ज़्यादा वो नहीं की, मैंने कहा पंक्चर चेक करवा लेता वरना मैं, क्योंकि देर हो गई थी, तो इसलिए मैं गया। फिर पेपर दिया, मैंने आके देखा तो हवा जो है, टायर बिल्कुल फ्लैट लगा पड़ा था। अब फ्लैट लगा पड़ा था तो इसको मैं थोड़ा आगे तक लेके आया, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि मैं किस तरफ जाऊँ, मेन गेट की तरफ से जाऊँ या वहाँ से जाऊँ, क्योंकि वहाँ से मुझे लग रहा है कि शॉप्स होंगी, पंक्चर बन जाएगा। यहाँ मेन गेट से पता नहीं, ये थोड़ा सीधा रास्ता है, वो थोड़ा इधर उधर है, तो मैं थोड़ा आगे की साइड होके बैठ रहा हूँ। तो यहाँ तक तो लेके आया हूँ मैं। ये पीछे ओपीडी का सॉरी आईपीआरएस का डिपार्टमेंट है, पीछे वहाँ पे। तो खैर अब देखता हूँ मैं। यार बड़ी ख्वारी होती है ना बाइक, लेकिन यार मेरे साथ ही क्यों, अभी दिखाऊँ ना मैं आपको, बिल्कुल फ्लैट लगा पड़ा। ये देखो भाई, इसको पूरा फ्लैट लगा पड़ा है। जी हाँ, तो भाई अभी मैं लेके जा रहा हूँ घसीटता हुआ, क्योंकि हाँ तो भाई पंक्चर तो बन गया। अब वहाँ से मुजम्मिल भाई आ रहे थे वापस, वहाँ से नहीं आ रहे थे, वो इंस्टीट्यूट से वापस आ रहे थे। मुझे देखा तो उनको तरस आ गया। तो भाई थैंक यू मुजम्मिल, आपने मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और ये कि अब जाऊँगा मैं घर, और फिर होपफुली या तो सो जाऊँगा या तो नहीं, क्योंकि सोऊंगा तो देर लगती है बहुत ज़्यादा, मतलब नींद आ जाती है उस टाइम पे, फिर रात को नींद नहीं आती, और फिर सर में दर्द है। अभी भी मेरी इस आँख में बहुत ज़्यादा दर्द है, और सर में भी हल्का हल्का सा दर्द है। तो चले देखते हैं घर जाके क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पे भी लाइट नहीं है, पंखा हल्का हल्का चल रहा है, लेकिन हवा थोड़ी बहुत आ रही है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं बाद में। थोड़ा मुझे सप्ली का भी डिस्कस करना है कि क्या रीज़न्स थे कि सप्ली तक बात पहुँचे। तो चलिए। जी हाँ, तो भाई ख्वारी बहुत ज़्यादा हुई, शुक्र है कि वहाँ पे मुझे मिल गया, वरना मैं वहाँ से फिर सीधा घर आता, मेरी वैसे ही हालत गंदी हुई पड़ी थी। मतलब मैं ना क्या बताऊँ क्या हालत थी भाई। इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी लग रही थी मुझे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इतना मुझे वो आदत नहीं है चलने करने की, ना वॉक करने की, ना ये वो, और ना ही इतना वज़न लेके चलने की, तो सांस भी फूल रहा ये वो, और गर्मी भी थी, ज़ाहिर सी बात है, सूरज सर पे था। तो ऐसे करके बीच में मैं पानी की बोतल ली रुक के, फिर आगे मैं गया, फिर जैसे ही गेट तक पहुंचा, फिर मैं कहा अब मुझसे नहीं होगा भाई। मैं चढ़ गया बाइक पे, मैंने कहा भाड़ में जाए, व्हील टूटता है तो टूट जाए, मुझे नहीं घसीटनी आगे तक। पता नहीं कितने आगे हो, मैंने देखा भी नहीं होगा। फिर ये हुआ कि मैं जैसे तैसे करके वहाँ तक, मैंने बस पुल पे ही था तो शॉप नज़र आ गई मुझे, मेरा चलो शुक्र है ये भी अच्छा। फिर वहाँ पे गया तो हवा उसने भर के छोड़ दी, तो हवा कम भी नहीं हुई,
मुझे लगा शायद बल्ब ख़राब होगा, शायद पंक्चर होगा, उसने हवा भर के छोड़ दी, उसमें से कम नहीं हुई। फिर हुआ ये कि वो करके फिर उसने चेक किया, पंक्चर तो छोटा सा कोई माइनर सा पंक्चर था, वो फिर उसने बना के दिया। तब तक मुजम्मिल भी आ गया। वो था हैदराबाद में। अब उल्टा सिस्टम हो गया कि वो जामशोर में वैसे रहता है, लेकिन अभी था वो हैदराबाद में, क्लासेस भी थी इंस्टीट्यूट में, जीजन माँ वहाँ भी क्लास, वो हैदराबाद में था। वो वहाँ से वापस आया था, उसको लम्स से कोई काम था, वो फिर यूँ सामने से पुल से आया। फिर उसने मुझे देखा तो आके वो बैठे, फिर उसने बोला चलो यार थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर जाना है। मैं चलो ठीक है, वो मिल गया, वरना मेरी बहुत गंदी गंदी वाली। खैर, तो अब बात करते हैं सप्ली। भाई सप्ली इसलिए लग सकती थी, अब रीज़न्स मुझे वैसे समझ नहीं आते और ना ही मैं किसी को ब्लेम दे रहा हूँ ना क्या, लेकिन एक रीज़न मुझे ये आता है कि पेंडेमिक के बाद हो रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, आधी क्लासेस हमारी लॉकडाउन में ऑनलाइन हो रही थी, ऑफलाइन हो रही थी, और मतलब फ़िज़िकल हो रही थी। इस तरीके से कर आके ना, ये 2021 की बात है, लास्ट ईयर हुआ था ये, तो वो हुआ था। तो उसमें फिर हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो अप्रैल 2021 में हुआ था, और एग्ज़ाम्स हुए थे हमारे ख़त्म नवंबर 21 में। हमारी जो पैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस हमारी कब ख़त्म हुई, आई गेस जुलाई के मिड तक ख़त्म हो गई। राउंड अप कर दिया मैम ने, पैकअप घर जाओ सब अपने। मैम को कमिटमेंट्स थी और कोई टीचर था नहीं, तो बस वो हो गया। उसके बाद ना रिविज़न, ना कुछ, ना सेल्फ स्टडी, बस ऐसे ही चले गए अल्लाह अल्लाह करते हुए पेपर दे। अब पेपर में जाहिर सी बात यही होगा, अब बैक्टीरिया, वायरसेस, इन्फ्लामेशन, ये वो कुछ नॉर्मल डेफिनेशंस तो पता थी। जब रिज़ल्ट आया हमारा फरवरी, अरे भाई फरवरी में रिज़ल्ट, और वो आया भी घंटों के दिन था। मैंने कहा भाई मेरा इतना दिन ख़राब हुआ, मैं पहले घर वालों को बता नहीं रहा था। मैंने फिर जैसे जैसे हिम्मत जुटाई बताने की, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं हो जाता। तो मैंने कहा चलो हो गया, अब आइंदा तैयारी कर लेते हैं। अब फरवरी से एक हमारे एग्ज़ाम जो है अप्रैल में, वो हुए हैं 6th सेमेस्टर, सही है। वो एग्ज़ाम्स हो गए, नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, और जाके इस सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सितंबर में, ठीक है। और अब जाके इनको रीसेट के पेपर लेंगे। भाई अभी नए सब्जेक्ट्स को हम समझें या पुराने वाले को हम जाके देखें। खैर जैसे जैसे करके पेपर दे दिया मैंने, बस अब मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये कर सकते हो कि आप लेक्चर्स थ्रू आउट लो, सही, आप उनको घर आके रिवाइज़ करो, और ग्रुप स्टडी जितनी हो सके आप करो, क्योंकि मेरे जो लास्ट एग्ज़ाम जो है वो मैंने ग्रुप स्टडी से ही पास किए हैं, मतलब तकरीबन जो है, मतलब ग्रुप स्टडी में कुछ बंदा पास हो जाता है इतना, अगर उसने कुछ भी ना पढ़ा हो तब भी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। चलिए फिर इंशाल्लाह आपसे जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।